हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल जड़ी बूटी समेत मूसली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सर्पगंधा की खेती के बारे में। दोस्तों, सर्पगंधा में सबसे पहले जानते हैं कि भूमि किस तरह की उपयुक्त है या उपजाऊ है। सर्पगंधा की खेती कई प्रकार की मिट्टी में होती है दोस्तों, जैसे कि बालू दोमट मिट्टी, भारी मिट्टी में भी होती है। इसे बहुत हल्के बालू वाली मिट्टी में नहीं उगाना चाहिए जिसमें जीवांश की मात्रा कम हो। यह एक अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार की मिट्टी में उगाया जाता है। दोस्तों, इतना ध्यान रखना, जिस भूमि का पीएच मान 8.5 से ज़्यादा हो वहाँ इसकी खेती बिल्कुल ना करें। और जो इससे कम है पीएच मान वाली ज़मीन है दोस्तों, या भूमि मृदा है, आप लोग उसमें आराम से इसकी खेती कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम इसकी जलवायु के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, सर्पगंधा विभिन्न प्रकार की जलवायु में उगाया जा सकता है, किंतु इसकी अधिक उपज गर्म तथा अधिक आर्द्रता वाली परिस्थितियों में मिलती है। जहाँ का तापमान 10 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहता हो, वहाँ सर्पगंधा खेती आसानी से की जा सकती है। दोस्तों, आगे बात करते हैं खेत की तैयारी कैसे करें। गर्मियों में सबसे पहले गहरी जुताई करके खेत को छोड़ देना चाहिए। खेत से पुराने पौधे, जड़ और जो झाड़ियाँ वगैरह होती हैं, जो पुराने पौधों की जड़ें हैं, उसको बिल्कुल सफ़ा कर दें आप लोग। पहली बरसात के तुरंत बाद 10 से 12 टन प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद, सड़ी हुई खाद आप लोगों को डालनी है, 10 से 12 टन पर हेक्टेयर। पुनः इसकी जुताई कर देनी चाहिए। लगाने से पहले हल्की 2 जुताई करके उसमें पाटा लगा दें, या उसको पाटा इसलिए लगाया जाता है कि दोस्तों जो ढीले होते हैं वो आराम से फूट जाएं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि पौधे को तैयार कैसे करें लगाने के लिए। सर्पगंधा दोस्तों कई प्रकार की से की जाती है नर्सरी तैयार। पर आज हम आपको जो तरीका बताएंगे वो बीज द्वारा बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्टकट में चल रहा हूँ। अगर आप लोग रिक्वायरमेंट करेंगे तो दोबारा वीडियो बना दूंगा मैं। वैसे होता है, देखिए कैसे, बीज से भी होता है, तने से होता है, तथा जड़ की कटिंग से भी इसको पौधे को तैयार किया जाता है। मैं बीज द्वारा बात करूँगा। अगर आप लोग बीज से पौधा तैयार करते हो तो बीज नया होना ज़रूरी है। अगर पुराना बीज हुआ तो आपका जमाव 20 से 25% ही होगा। अगर नया बीज होगा तो बेहतर जमाव होगा। दोस्तों, अब नर्सरी की बात करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर जिस विधि से मैं बताने जा रहा हूँ, इस विधि से 5 किलो बीज प्रति एकड़ में लगेगा। बुवाई से पहले आपको छोटा सा एक काम और करना है। बीजों को, जैसे बीज अपना 5 केजी है तो उसका 5% नमक पानी का घोल बना लें आप लोग, और उसमें बीज डाल दें। उससे क्या होगा, जो खराब बीज होगा वो ऊपर निकल आएगा, और जो सही बीज होगा वो पानी में डूब जाएगा। तो ऊपर वाला बीज आप अलग कर सकते हो, जो सही बीज है उसको अलग कर सकते हैं। इस विधि से उपचार करने पर न केवल अंकुरण अधिक होगा आपका, और इसको डैम्पिंग वाली बीमारी से भी बचाव होता इससे
इससे नमक के घोल से आप कर लेंगे तो उसमें बहुत अच्छा रहेगा, बीमारी भी नहीं लगेगी। नर्सरी में बीज को बोने से पहले बीज को पूरी रात पानी में आप लोगों को भिगोना है दोस्तों। इसके बाद आपको नर्सरी में बीज डालना है। सर्पगंधा की नर्सरी को मई के महीने में बोना चाहिए। एक बार फिर से सुन लें, सर्पगंधा की नर्सरी को मई के महीने में लगाना चाहिए। बोने के बाद 6 हफ्ता बाद पौधा मतलब आपका लगाने के लिए रेडी हो जाएगा। हाँ, फिर से सुन लीजिए, बोने के बाद सर्पगंधा का पौधा 6 सप्ताह के बाद खेत में लगाने के लिए तैयार हो जाएगा नर्सरी में। जुलाई के पहले हफ्ते तक नर्सरी तैयार हो जाती। प्रति हेक्टेयर बीज द्वारा पौधे तैयार करने के लिए 500 वर्ग मीटर भूमि नर्सरी के लिए आपको लगेगी। एक बार और मैं आपको बता दूं, 500 वर्ग मीटर 1 हेक्टेयर के लिए भूमि नर्सरी लगाने के लिए काफ़ी है। रुपाई की बात करते हैं दोस्तों। बरसात के समय रुपाई का उपयुक्त समय है। रुपाई के समय जो पौधा की ऊंचाई है वो 8 से 12 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए। जब इतना बड़ा पौधा हो जाए तो इसको ट्रांसफ़र नर्सरी से कर सकते हैं। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि जब पौधे को नर्सरी से निकालें तो उसकी जड़ ना टूटने पाए, और निकालने के बाद आप लोग एक जो सुतली का बोरा होता है उसमें आप भिगो के उस पौधों को रख के खेत पे ले जाइए और वहाँ आराम से लगाइए। निकाल के उसको खुले में ना ले जाएं, नहीं तो हो सकता पौधा मर सकता है। देखो दोस्तों, हम पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी में आपको समझा देता हूँ। लाइन से लाइन की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर होना चाहिए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं सिंचाई की। सर्पगंधा अनिश्चित अवस्था में, देखिए दोस्तों, ये 2 प्रकार से होता है। सर्पगंधा एक तो असिंचित से भी हो जाएगा और एक सिंचित से भी हो जाएगा। असिंचित से करना कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि दोस्तों इतना आपको उपज नहीं मिलेगी, फालतू मेहनत है, कोई बात नहीं। इसलिए आप पानी से ही करें, पैदावार कम होगी, वो आप सभी लोग जानते हैं। जब पानी नहीं मिलेगा तो पैदावार ऑटोमेटिक कम होगी। फिर मेरे बताना फ़ायदे। देखिए, जब भी गर्मी पड़े तो इसको महीने में 2 बार पानी लगाना है, 15-15 दिन के अंतराल पर। और बाकी जो सीज़न है उसमें आप महीने में 1 ही पानी लगाएं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं खाद और उर्वरक की। देखिए दोस्तों, सर्पगंधा का पौधा पूरे वर्ष ज़मीन में रहने के कारण काफ़ी मात्रा में ज़मीन से पोषक तत्व ले लेता है। तो आप लोगों को इसके तत्वों की भरपाई के लिए ज़मीन में जो खाद है वो प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद 10 से 12 टन बुआई के पहले मिला दें। इसके बाद इसमें देखिए नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और पोटास है। इन सबको 30-30 किलोग्राम लेके बुआई के पहले खेत की मिट्टी में इसको अच्छे तरीके से मिला देना चाहिए। और इसके बाद 25 किलोग्राम नाइट्रोजन 2 बार अच्छी तरह से पौधे लगाने के बाद अगस्त सितंबर तथा जनवरी मार्च में नाइट्रोजन देना ज़रूरी है, जिससे पौधा अपना अच्छा ग्रोथ करेगा और आपको फसल का उत्पादन बेहतर मिलेगा। मैं आपको बात कर लूँ निदाई की। पौधा लगाने के बाद 15 से 20 दिन में खुरपी से निराई इसकी कर लें, क्योंकि इससे जो घास फूस और जो खरपतवार होती है
ये नहीं होगी। और अगर आपने इसकी निदाई नहीं की, खरपतवार से ये पौधा अगर ढक गए तो पौधा मर जाने की भी आशंका बहुत होती है। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं फूलों की तुड़ाई कैसे करें। देखिए, सर्पगंधा के पौधों में फूल आते हैं तो इसको आपको तोड़ देना चाहिए, क्योंकि इसमें फिर आपका उत्पादन घट जाएगा और जड़ें उतनी नहीं निकलेंगी। अगर आपको बीज बनाना है इसका तो आप मेरे हिसाब से जितना आपको बीज की ज़रूरत है आप उतनी जगह को छोड़ दीजिए, बाकी का फूल तोड़ के फेंक दीजिए। देखिए दोस्तों, मैं बीज के बारे में भी बता देता हूँ आपको, क्यों बीज कैसे निकालते हैं। यदि आपको अश्वगंधा की बीजों की ज़रूरत है तो खेत की किसी एक कोने में पौधा छोड़ देते हैं जिसकी उसमें बीज आ जाएं। पौधे में जुलाई से फरवरी के मध्य बीज आते हैं। पके बीज के ऊपर बैगनी व काला जो कलर होता है ऐसे रंग हो जाता है, उसमें गूदा होता है। बीजों को बीच बीच में आप लोग इकट्ठा करते रहें, क्योंकि एक साथ इसके बीज नहीं आते हैं। देखिए, पके हुए बीजों के ऊपर जो गूदा होता है उसको पानी से धोकर आप हटा दें और बीज को कलेक्ट कर लें सर। और दोस्तों, हम आगे बात करें जड़ों की खुदाई। सिंचित जमीन में यह फसल 2 साल में तैयार हो जाती है। इसकी खुदाई का उचित समय दिसंबर माह में है। वैसे आप 18 महीने में भी निकाल सकते हैं, मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा 2 साल में निकालें। इसकी जड़ें काफ़ी गहराई तक जाती हैं, यानी अच्छी तरह से खोद कर ही निकालें कि जड़ टूटे ना। इसके बाद पानी में धोकर छाया में सुखाकर आप लोग इसको इकट्ठा करके बोरों में भर के मार्केट में बेच सकते हैं। दोस्तों, मैं बात करता हूँ सर्पगंधा की उपज क्या है। दोस्तों देखिए, जिस विधि के द्वारा मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है, इस प्रकार किए गए प्रति पौधा से करीब 100 से लेकर 400 ग्राम तक आपको जड़ मिलती है प्रति पौधा से। जिस प्रकार आप लोग को बताया गया है, इस प्रकार करीब 1200 केजी आपको सूखी जड़ की प्राप्ति होती है। अगर दोस्तों आप लोग यह भी जानना चाहते हैं कि कितना लाभ होगा जड़ों की कलम से द्वारा पौधे को, जड़ से कलम से पौधे को कैसे अपन नर्सरी बनाते हैं दोस्तों, या खेत में कैसे लगाते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। क्योंकि दोस्तों कोशिश मैंने बहुत समेटने की है वीडियो की, कि लंबा नहीं हो, फिर भी बहुत लंबा है, फिर भी मैंने संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश की। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आपको इससे अगर लगे आपको कि आप लोगों को एक अच्छी जानकारी मिली है। और दोस्तों, जो भी आप लोग और अधिक जानना अगर चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर बीज वगैरह भी, पौधे वगैरह भी आप ख़रीदना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा या टाइटल में दे दूंगा, या मैं अपने वीडियो के बीच में दे देता हूं। तो दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अपना अपना बचाव करते रहिए, क्योंकि कोरोना वायरस का कहर थोड़ा चल रहा है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आओ। धन्यवाद।